होने वाली है। एंड आई डोंट थिंक अमेरिका विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर लॉन्ग टाइम। मुझे आज अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं दिख रहा, इट विल ब्रेक अप। कैलिफोर्निया वैसे कह रहा मैं 45% जीडीपी कवर कंट्रोल करता हूं, मैं तुम सबको क्यों पालू। वही कह रहा था मिनोपोलिस में किस जगह, कहता वो तो अमेरिका ही नहीं लगता। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, उसको भाई हेली, क्या नाम उसका, निखिल या व्हाटएवर, निहाल। मैं कहा भाई हेली साहब कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हें अजान सुनाई देगी, मस्जिद सुनाई देगी, और कुछ दिनों में आपकी माता जी को बोलेंगे बुर्का लगा के आना मिनियोपोलिस, तो बुर्का कंपलसरी होने वाला है। मतलब आई एम बीइंग सरकास्टिक हियर, बट ये एक हकीकत है। और ये एमबीए देखो, मिडिल ईस्ट का पैसा आएगा, इट विल कम विद ग्लीस। जहां भी मिडिल ईस्ट का पैसा आएगा, इट विल कम विद, वो कहता है ना, काजल की कोठी में जाओ और सुरमा ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये कटु सत्य है दुनिया के, ये आपको मानने पड़ेंगे। और मैं देखो भाई, मैं बीच की बात नहीं करता। मुझे एक मेरे मित्र का, सुन भाई बीच की बात क्या करो, मैं कहा बीच की बात करने के लिए थोड़ी ना चैनल खोला मैंने। ये कोई कोई यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर हूँ क्या मैं रोज आके समाचार देता हूँ। ये चैनल मैंने खोला अपने विचार व्यक्त करने के लिए, बिंदास, डायरेक्ट और वेरी स्ट्रेट, ना इधर ना उधर। और आप लोग भी जो आते हैं इसीलिए जुड़ते हैं, बाकी इधर उधर की बातें करना भाई मुझे आता नहीं। दिस इज नॉट अ न्यूज चैनल कि 3 घंटे में आओ और ये हो। तो आप तो जानते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर तो हमने मोनेटाइज भी नहीं किया था चैनल। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, और भगवान की दया से आपके आशीर्वाद से बड़ा हो रहा है। और अब भी इस प्लेटफॉर्म की आवाज जहां तक पहुंचती होती है, देश विदेश में पहुंच जाती है। तो इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म, दैट वाज नॉट अ टिपिकल यूट्यूब चैनल। एनीवे, तो ये हमारा दूसरा विषय था जिसमें हमने बात की। अब है आईएसआई प्लॉट हिट। देखिए अभी अभी 2-3 घंटे पहले अमृतसर के आसपास एक हाईवे पे एनकाउंटर हुआ है। पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी पंजाब पुलिस की, बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। और उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन, पीछे पंजाब में किलिंग्स हुई है, एक आरएसएस के लीडर की भी किलिंग हुई है, काफी किलिंग्स पंजाब में हुई थी। और कहीं ना कहीं पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरेट हो रही थी, इसको लेकर लोग परेशान थे। अब जब आपको याद है कि पंजाब पुलिस पे एक बार अटैक भी होता है एक आरपीजी से। अब पंजाब आप जानते हैं पाकिस्तान से लगता है, और ड्रोनों के माध्यम से ड्रग्स और हथियार दोनों आते हैं। तो पंजाब पुलिस ने कुछ लोगों को 2-4 एनकाउंटर किए पंजाब पुलिस ने हाल फिलहाल में पीछे, और बहुत बढ़िया काम कर रही है पंजाब पुलिस। और इस ये सारे इन्वेस्टिगेशन में पंजाब पुलिस का अच्छा रोल है। और अब पंजाब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली जी कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, तो इन्होंने कहीं अपना फील्डिंग बिठा दी एक टोल पोस्ट के आसपास अमृतसर में। मुझे जगह का नाम याद नहीं, इट्स हाईवे नियर अमृतसर। तो वहां इन्होंने कुछ लोगों को रोका, और उन लोगों ने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस पे फायरिंग की तो एक टेररिस्ट तो कंप्लीटली क्रिटिकल है, दूसरा को गोली लगी है। और जो वहां के कमिश्नर पुलिस है मिस्टर शर्मा, उन्होंने कहा ये आईएसआई से लिंक टेरर मॉड्यूल था। हमारे पास इंटेल थी कि ये कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं, और इससे पहले कांड करते हमने इंटरसेप्ट किया। तो इनके पास चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल्स, 5-5 पिस्टलें, कार्टेज सब मिला। तो पूरा चाइना का माल पंजाब में आ रहा है थ्रू पाकिस्तान। ड्रोन से पाकिस्तान पंजाब में होता है, वहां से बढ़ता है। तो ये शर्मा जी का कहने हैं कमिश्नर साहब का कि कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय है, शर्मा जी भी लिमिटेड ही बोलेंगे, पर उन्होंने जो कमिश्नर साहब ने बोला कि बहुत बड़ा कांड करने वाले थे, आईएसआई का प्लॉट है, आईएसआई से प्रेरित थे, आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, और आईएसआई टेररिस्ट है, आईएसआई बैक टेररिस्ट। तो ये 2 या 3 एनकाउंटर हुए पिछले 48 घंटे में पंजाब में, और पंजाब पुलिस भी बड़ी एक्टिव मोड में आ गई है, और चीजों को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो रही है। हम तो कहते हैं कि ऐसी हर जगह की हमारी पुलिस काम करे तो मजा आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एक सतर्कता बदलने की जरूरत है। अब ये बड़ा प्लॉट क्या है, ये पंजाब में क्या करना चाहते थे, इनका पंजाब में क्या मिशन था, ये आईएसआई वाले इतने गलीज और इतने इतने सड़े हुए कॉकरोच हैं। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने एक रॉकेट चलाया था, और हमारे गोल्डन टेम्पल अगेन अमृतसर, गोल्डन टेम्पल उसके निशाने पे था। हमने हरियाणा में उसको बैराक से जो इजरायली मिसाइल है, हिसार के आसपास हमने उसको इंटरसेप्ट किया था। तो तब भी इन जिहादियों के निशाने पे स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल था अमृतसर में। आज भी ये घटना अमृतसर में हुई, और ये पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी, सपोर्टेड आतंकवादी अमृतसर में ही कोई बड़ी वारदात करने के चक्कर में, तो हो सकता है, ये मेरा आकलन है, गोल्डन टेम्पल के आसपास या गोल्डन टेम्पल के आसपास कुछ ये वारदात करने वाले, या गोल्डन टेम्पल फिर निशाने पे, पता नहीं।
कुछ भी हो सकता है, बट शर्मा जी ने तो ये कहा कि बहुत बड़ी वारदात हो रही थी और हमने टाइम पे इसको इंटरसेप्ट कर लिया। एक तो मर गया होगा अब तक, एक जख्मी है वो बोलेगा, और ये मॉड्यूल और खुलने वाला है, ये मॉड्यूल और चलने वाली। तो मतलब अब आईएसआई क्या एक इंडिविजुअल अटैक्स पे आ गया है? ये जो डॉक्टरों का मॉड्यूल मॉड्यूल ये चल रहा है, क्या अब ये 3-3, 4-4, 5-5 के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके जगह जगह आईएसआई अटैक करवा रहा है? क्या आईएसआई ये छोटे छोटे अटैक करवा रहा है जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारी सभ्यता के केंद्र, उन पे? क्योंकि ये इन लोगों का, आई थिंक, ये मेरा असेसमेंट है, उसका इनका समथिंग टू डू विद गोल्डन टेम्पल, क्योंकि पहले भी गोल्डन टेम्पल को आईएसआई ने टारगेट करने की कोशिश की। और भाई वही हिंदू से विवाद कराना है, जबकि इन बेवकूफों को आज तक समझ नहीं आया दूध को पानी से इकट्ठा नहीं कर सकते। बाप हिंदू, माँ सिख, बड़ा भाई सिख, छोटा भाई हिंदू, क्या कहाँ तक अलग करोगे? बीवी हिंदू, मियाँ पति सिख, पति हिंदू, धर्म पत्नी सिख, कहाँ तक ये क्या कर, ये तुम्हारा ये जो फतूर है ना हिंदू सिख वाला, इसको निकालो और फेंक दो। ये खून एक है, डीएनए एक है, अलग नहीं होगा। तो ये जो इनका मॉडस्ट ऑपरेंडी, तो ये सुधरे नहीं है। ये आज भी कुछ पंजाब में वारदातें देने को तैयार है, और मेरे को जो डर लग रहा है, ऐसी कई सारी स्लीपर सेल्स हैं जो ये एक्टिवेट अब करेंगे। जितना जिनका इनका डॉक्टर जहाद नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है, तो क्या पहले तो इतना बड़ा कांड करने का प्लान था, क्या आप छोटे छोटे कांड ये करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड कांड करेंगे? तो बट हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां बड़ी सतर्क है, आई सैल्यूट दम। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब ओवर टाइम 24/7 काम करें और इन आतंकवादी हमलों को और इन देश विरोधी शक्तियों को बिल्कुल कंट्रोल करें। बट देखिए, अभी पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली है। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा बाद इंफॉर्मेशन लेट आती, नहीं मिलती, कोई वारदात होती, फिर हम कहते जी इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस फेलियर है। देखिए ऐसा नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम कर रहा है। इसीलिए अब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी की एक पेट्रियट एक्ट की और एक ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत है जहां हम इनको रोक सके। मतलब आप जो ये जहाद, डॉक्टर जहाद मॉड्यूल है, भी देखिए कितना बड़ा हो रहा है दिन ब दिन, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये मत समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कंट्रियों ने हम पे अटैक करना छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्ट आर्मी पे अटैक करते थे, हम देश के अंदर अटैक करते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, डिफेंस के दो पहलू, एक आउटसाइड टू इनसाइड, एक इनसाइड टू इनसाइड। तो भाई ये अंदर वाली जो सुरक्षा है, इसको भी तो मजबूत करना पड़ेगा। और ये तो फिर भी हमारे यहाँ पुलिस बड़ी सतर्क रहती है, बड़े एक्टिव रहती है, और बहुत बड़े ऐसे कांड हट जाते हैं। बिल्कुल इसको पंजाब पुलिस ने कहा है कि आईएसआई का प्लॉट था और कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे। अब कल परसों तक हमें पता लगा क्या प्लॉट है और ये क्या करने वाले थे। उनको फिलहाल तो वो बधाई के पात्र है, उन्होंने मुझे लगता है बहुत बड़ा कांड रोक दिया, क्योंकि पंजाब में हथियार लाना ड्रोनों के माध्यम से आसान है। और अब भी इनके कुछ न कुछ हिसाब किताब पंजाब में कोई ना कोई नेटवर्क है जो सक्रिय है। पर ठीक है भाई, पुलिस से बड़ा तो कोई होता नहीं, और अच्छी बात है। ये रादर देन रिपोर्टिंग अ डिजास्टर और रादर देन टॉकिंग अबाउट सो मेनी पीपल हैव डाइड, इज अच्छा कि आतंकवादी मरे हैं और हमारी पुलिस बल भी पूर्ण तरह से सुरक्षित है। तो भाइयों बहनों, यही था आज का विचार भारत में। देखिए, ओ माय गॉड, 48-50 मिनट हो गया, पता ही नहीं लगा टाइम का। और मैं अभी बोलूंगा तो बोलता रहूंगा, आई कैन इवन गो फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। बट ठीक है, अभी मैं आपको बोलूँ